जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी जंग के ऐन वस्त में खड़े हैं जहां हर रोज बॉम्ब गिर रहे हैं, हर रोज शहर तबाह हो रहे हैं, हर रोज सोगवार माएँ अपने बच्चों की लाशें लिए सड़कों पर बैन कर रही हैं। और उसी जंग के ऐन वस्त में जब मैदान जंग में फैसला होना बाकी हो, जब फौजें जो हैं एक दूसरे के आमने सामने होने वाली हों, जब हजारों सिपाही ईरान ने सरहद पे लगाए हों और अमेरिका समुद्रों में उतार चुका हो, तो उसी लम्हे अमेरिका अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दे। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये कोई मामूली इंतजामी फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका अब इस जंग में ना सिर्फ पीछे हट रहा है, बल्कि उसने अंदर ही अंदर तस्लीम कर लिया है कि वो ये जंग हार चुका है। क्योंकि जब कोई मुल्क अपने सबसे बड़े फौजी ऑफिसर को बरतरफ कर दे, उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दे, उसकी जगह अपने एक मोतमद को लगा दे, तो वह दरअसल पूरी दुनिया के सामने अपनी कमजोरी का ऐलान कर रहा है, चाहे वो कितने ही खूबसूरत अल्फाज में उसे रिटायरमेंट का नाम दे रहा हो। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब रॉयटर्स जैसी दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसां एजेंसी ने 2 अप्रैल 2026 को यह खबर शाया की कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया। इसके साथ ही 2 दीगर आला फौजी अफसरान जनरल डेविड हॉर्डन और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी निकाल बाहर किया। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर रही थी, जब हजारों अमरीकी सिपाही मशरक़ वस्ता पहुंच चुके थे, जब 82 एयरबॉर्न डिवीजन के एलीट सिपाही ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए पोजीशन लेने वाले। ये वही 82 एयरबॉर्न डिवीजन है जिसे अमेरिका की फौरी रद्दअमल की फौज कहा जाता है, जिसे दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात किया जा सकता है। और जब ये फौज ईरान की सरहदों पर पहुंच चुकी हो तो समझ लो कि अमेरिका ज़मीनी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन फिर भी वो अपने आर्मी चीफ को हटाने पर मजबूर हुआ। यही वो तजाद है जो इस जंग की असल कहानी बयान करता है। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा सा खोल के देखते हैं, क्योंकि ये कोई सादा खबर नहीं है, ये एक पूरे ड्रामे का आगाज है। और इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, जो कभी फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान हुआ करते थे, यानी एक न्यूज़ एंकर, जो आज अमेरिका की सबसे बड़ी फौज का वज़ीर दिफा है। और उसने अपने ओहदे पर बैठते ही पेंटागन में ऐसी ऐसी हलचल मचाई है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया, उसने आर्मी की टॉप लेयर्स को हटाया है, उसने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साबिक चेयरमैन को पहले ही हटा रखा था और अब ये सिलसिला जारी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने ये सब कुछ उस वक्त किया है जब अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ जंग में मसरूफ है, और उसी वक्त जब ट्रंप की सालगिरह और आर्मी की 250वीं सालगिरह एक साथ आ रही। और हेग्सेथ ने एक बहुत बड़ी फौजी परेड का एहतमाम किया था। गोया जंग जारी है, बॉम्ब गिर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, लेकिन हम परेड करेंगे, हम जश्न मनाएंगे और जो हमारे साथ नहीं चलते उन्हें हटा देंगे। साथ कोई क्यों नहीं चल रहा था? ये परेड इतनी बड़ी थी कि वॉशिंगटन की सड़कें बंद कर दी गई थी, हजारों सिपाही मार्च कर रहे थे, टैंक और मिसाइल लॉन्चर सड़कों पे निकल आए थे। अमेरिका दुनिया को ये दिखा रहा था कि हम अभी भी ताकतवर हैं। लेकिन उस परेड के ठीक अगले ही दिन उसने अपने आर्मी चीफ को हटा दिया। और ये मंजर इस कदर मज़ाक़ खेज़ है कि पूरी दुनिया के कार्टूनिस्ट जो हैं वो इस पर कार्टून बना रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो है वो मीम्स लगी हुई हैं कि अमेरिका परेड तो कर सकता है लेकिन जंग नहीं जीत सकता। यहां एक और अहम बात है, जनरल रैंडी जॉर्ज कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। वो एक तजर्बाकार इन्फेंट्री ऑफिसर था जिसने इराक और अफगानिस्तान की जंगों में अमेरिका के लिए जंग लड़ी। उसने 2023 में इस ओहदे पर जो था बराजमान होके इसको चार्ज संभाला, और इसकी मुद्दत में अभी 1 साल से ज़्यादा का अरसा बाकी था। यानी उसे वक्त से पहले हटाया गया। जब किसी आला फौजी ऑफिसर को वक्त से पहले हटाया जाए, खासतौर पे जंग के दौरान, तो उसके मानी सिर्फ एक होते हैं कि या तो उसने हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, या फिर हुकूमत को लगता है कि वो जंग हार रही है, वो किसी और को मौका देना चाहती है। और पेंटागन ने इस बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जनरल जॉर्ज रिटायर हो रहे हैं और हम उनकी खिदमत के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोई जब जनरल जंग के दौरान रिटायर होता है तो वो रिटायरमेंट की दरख्वास्त खुद देता है, उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम रिटायरमेंट ले लो। यह मामला ये देखने में आया कि हेग्सेथ ने खुद उसे हटाया। पूरी फौजी क़यादत को इस बरतरफी की इतला उसी वक्त मिली जब यह खबर आवाम में आई। यानी फौज के अंदर भी किसी को नहीं पता था। यह खुफिया फैसला था, एक एकतरफा फैसला था, और ऐसे फैसले सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी हो और कोई और रास्ता बाकी ना बचा हो। यहां मामला यहां तक पहुंचा है कि जनरल जॉर्ज के दफ्तर ने भी रॉयटर्स की दरखास्त पर कोई जवाब नहीं दिया, और यह खामोशी खुद एक जवाब थी। क्योंकि जब कोई जनरल खामोश हो जाए तो उसका मतलब यह है कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है।
लेकिन उसके खिलाफ बोलने की पोजीशन में भी नहीं है। अगर अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली होती तो एक बयान चला गया होता कि मर्जी की रिटायरमेंट है, इसलिए इस ओहदे से अलहदगी इख्तियार की है। अब इस पूरी सूरत हाल को इस जंग के तनाजुर में देखिए जो ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब गिराए, इसराइल ने ईरान पर हमले किए, ईरान ने जवाबी हमले किए, खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात तबाह हो गई, आबनाए हरमुज पर बहरान पैदा हुआ, दुनिया की तेल की सप्लाई खतरे में पड़ गई, और इस सब के बावजूद अमेरिका कोई वाज़े फतह हासिल नहीं कर सका। ईरान ने हथियार नहीं डाले, उसकी हुकूमत नहीं गिरी, उसके मिसाइल ख़त्म नहीं हुए, उसके इत्तहादियों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बरक्स ईरान ने अपने दिफा को मजीद मजबूत किया। चीन के बीडो 3 नेविगेशन सिस्टम को अपनाया, अपने मिसाइल्स की दुरुस्तगी बढ़ाई, अमरीकी हमलों के बावजूद अपनी फौजी सलाहियत को बरकरार रखा, और इस सब के साथ साथ ईरान ने अपनी सिफारती जंग भी जीत ली, क्योंकि आज ईरानी अवाम सड़कों पर पाकिस्तानी परचम भी लहराते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत भी कर रहा है, और दुनिया ईरान को मजलूम तस्लीम कर रही है। जब आप इस पस मंज़र में हैं तो फिर ये बरतरफियाँ देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की बरतरफी नहीं है, बल्कि ये पूरी अमरीकी हिकमत अमली के टूटने का ऐलान है। और जब अमरीका अपने आर्मी चीफ को हटाए तो वह दरअसल दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी मौजूदा हिकमत अमली काम नहीं कर रही, हमें कुछ नया करना होगा, और जो लोग इस नए रास्ते में रुकावट हैं उन्हें हटाया जाएगा। यहां एक और बहुत अहम बात है जो आपको शायद कहीं और ना मिले। जनरल रैंडी जॉर्ज को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि वो बड़ी दिफाई कंपनीज के खिलाफ जा रहे थे। वो आर्मी के सेक्रेटरी डैंडलर स्कूल के साथ मिलकर हथियारों की तैयारी को तेज करने और अखराजात कम करने की मुहिम चला रहे थे। यानी वो लॉकहीड मार्टिन, रैथ्यून, नॉर्थरॉप ग्रोमन जैसी कंपनीज को कम मुनाफा देने की कोशिश कर रहे थे। ये वही कंपनीज हैं जो जंगों में सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं। ये वही कंपनीज हैं जिनके पास वॉशिंगटन में सबसे मजबूत लॉबी है। और जब एक आर्मी चीफ इन कंपनीज के खिलाफ जाता है तो उसे हटाना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ताकतवर मफादाती ग्रुप की फतह है, और इस फतह के बाद हेग्सेथ ने अपने मोतमे जनरल क्रिस्टोफर को उनकी जगह तैनात कर दिया। और ये क्रिस्टोफर वही है जो हेग्सेथ के साबिक फौजी मुआविन रह चुके हैं। यानी वफादारी को फौकियत दी गई है, तजर्बे को नहीं। ये वही पुरानी चाल है जो हर जगह होती है। जब आप हार रहे होते हैं तो अपने आप वफादार लोगों को लाके सूरत हाल संभालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितने ही नाअहल क्यों ना हो या नाअहम क्यों ना हो। यहाँ तो मामला यहाँ तक लगता है कि इस शख्स को लाने पे, इस ओहदे पर एक्टिंग सलाहियत में इसे रखा गया है, यानी आर्जी तौर पे। और आर्जी चीफ का मतलब ये होता है कि कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला और फौज आर्जी क़यादत में जंग नहीं लड़ सकती। एक और निशानी है कि अमेरिका अंदर से कमज़ोर हो चुका है। ये पहली बार भी नहीं हुआ कि पीट हेग्सेथ ने किसी आला ऑफिसर को हटाया हो। इससे पहले वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एयरफोर्स के जनरल CQ ब्राउन को भी हटा चुके थे। वो नेवी के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस को हटा चुके थे। वो एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को हटा चुके थे। यानी उन्होंने पेंटागन की तकरीबन पूरी टॉप लीडरशिप को तब्दील कर दिया था। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब अमेरिका 2 महाजों पर जंगी कार्रवाइयां कर रहा था। एक महाज ईरान पे, दूसरा महाज यूक्रेन पे। और ऐसे में फौजी क़यादत को तब्दील करना खुदकुशी के मुतरादिफ होता है, क्योंकि नई क़यादत को अपने कदम जमाने में वक्त लगता है, और जंग में वक्त सबसे कीमती चीज़ होती है। और अगर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आप हार रहे हैं। और इसीलिए जब मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने बीच जंग में अपने आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब करके दुनिया के सामने इकरार किया है कि हम जंग हार चुके हैं, तो मैं कोई नया दावा या नामाकूल दावा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो पेंटागन के अंदर होने वाले वाकयात खुद कह रहे हैं। क्योंकि जब कोई फौज अपने कमांडर को हटाती है तो वह तस्लीम करती है कि उसकी हिकमत अमली नाकाम है, और जब वो जंग के दौरान ऐसा करे तो वह तस्लीम करती है कि वह हार चुकी है। और यहां तो एक ही दिन में 3 आला अफसरान को हटाया गया। जनरल रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड हॉर्डन जो आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड को चला रहे थे, और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जो आर्मी चैपलिन कोर के सरबराह थे। और ये चैपलिन कोर, इसकी बरतरफी खास तौर पर अहम है क्योंकि चैपलिन वो होते हैं जो फौजियों की अखलाकियात और रूहानी मदद का काम करते हैं। जब आप अपने चैपलिन को भी हटा रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आपकी फौज के अंदर अखलाकियात तबाह हो चुकी हैं, सिपाही जंग के लिए तैयार नहीं है। ये वो निशानी है जो मैदान जंग में हार से पहले आती हैं, और अमेरिका आज उन तमाम निशानियों से गुजर रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत फौज हुआ करता था, जिसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, जिसके पास 4.5 लाख फाल सिपाही सिर्फ आर्मी में हैं, जिसके पास 82 एयरबॉर्न डिवीजन जैसी एलीट फोर्सेस हैं, जिसने हजारों सिपाही ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए रवाना किए हुए हैं।
लेकिन इस सब के बावजूद वो जंग नहीं जीत सका, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग हिकमत अमली से जीती जाती है, जंग अवाम के दिलों से जीती जाती है, जंग इस बात से जीती जाती है कि आपकी कहानी कितनी सच्ची है। और अमेरिका की कहानी आज पूरी दुनिया में झूठी साबित हो चुकी है। जब उसने मनाब के स्कूल पे बम गिराए, 165 बच्चियां शहीद हुई, उसके बाद अमेरिका की कोई कहानी नहीं चल सकी। उसके बाद तो जब भी अमेरिका कुछ कहता है, लोग कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बच्चों को मारा, और अब ये हमें अमन का सबक पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। यूरोप वाले ये कह रहे हैं कि हमने इस जंग की हिमायत नहीं की। सऊदी अरब इस ज़मन में खामोश है। तुर्की सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हुआ करते थे, वो ईरान के साथ भी भाईचारे के नारे लगा रहे हैं और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा, और ईरानी अवाम सड़कों पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। और इस सब के दरमियान अमेरिका अपने आर्मी चीफ को हटा रहा है, गोया उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, गोया नया आर्मी चीफ आकर कोई मुआवजा करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कोई मुआवजा नहीं होना, क्योंकि जब आपने अपना अखलाकी कैंपस खो दिया हो, जब आपने अपनी साख खो दी हो, जब आपने अपने इत्तेहादी खो दिए हो, जब आपकी अपनी फ़ौज आपसे बागी हो रही हो, तो फिर कोई भी आर्मी चीफ आपको नहीं बचा सकता। और आज जब हम इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो हमें एक और बहुत अहम बात नज़र आती है, वो ये कि अमेरिका की ये हार सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये हार अमरीकी इस्तिस्ना के उस अफसाने की हार है जो बरसों से चला आ रहा था कि अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन है, अमेरिका कभी नहीं हारता, अमेरिका की फ़ौज नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन आज वो अफसाना चकनाचूर हो चुका है, और उसे चकनाचूर करने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं, कोई नया हथियार नहीं, बल्कि ये है ईरान का सब्र, ईरान की हिकमत अमली, ईरान की वो साबित कदमी जिसने अमेरिका को उसके बनाए हुए अपने ही जाल में फंसाया। और जब आपने मनाब के स्कूल की बच्चियों की माएँ देखी होंगी जो अपनी बच्चियों की लाशों पर रो रही थी, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जंग अमेरिका नहीं जीत सकता, क्योंकि जब माएँ रों तो उनका आंसू दुनिया हिलाता है। और इस वक्त अमेरिका उसी परेशानी में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।